नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट के ऊपर फिर से एक बड़े खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आज भी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है एक दबाव के साथ दी है। ग्लोबल मार्केट से खराब संकेत आए, उसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। और मेटल सेक्टरों के ऊपर जो टैरिफ ड्यूटी लगाने वाले जो यूएसए मार्केट से ट्रंप की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, तो उसकी तरफ से बाजार एक थोड़ा सा दबाव झेलता हुआ आज के सेशन में नजर आया। तो ऐसे में कल के मार्केट के अंदर क्या यह गिरावट हमारे लिए और भी गहरी बन सकती है, क्योंकि आज जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है एक तरह से दबाव के साथ दिया और इंडिया विक्स के अंदर भी पूरे 5% की तेजी के रिकवरी ब्रेकआउट देता हुआ इंडिया विक्स नजर आया। यानी इंडिया विक्स के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है 5% की। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर दबाव जरूर आया, लेकिन निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बनाया और उसके लेवल के नीचे ही निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। यानी वो भी हमारे लिए एक दबाव का कारण बनता हुआ नजर आए कल के सेशन में। तो ऐसे में हमारे लिए जो कल का सेशन है एक वोलेटिलिटी का सेशन बनने वाला है, क्योंकि आज निफ्टी ने लास्ट के टाइम पे क्लोजिंग के टाइम पे रिकवरी करने की कोशिश जरूर की है, लेकिन फिर भी पूरी अच्छी रिकवरी नहीं दिखा पाया बाजार। तो ऐसे में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया तो निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर किया, लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अलग अलग चाल चलते हुए नजर आए, जिससे क्या है कि ऑप्शन बायर का को लेने वाले और पुट लेने वाले दोनों का प्रीमियम जो है डीके होता हुआ नजर आया। तो ऐसे में हमारे लिए जो कल का सेशन रहने वाला है पूरी तरह से देखें तो अभी भी एफआई का दबाव मार्केट के ऊपर पूरा बना हुआ है। तो यानी एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है, जिससे मार्केट के अंदर अभी भी दबाव के बादल फिर से मंडराते हुए अभी और नजर आ रहे हैं। यानी अभी मार्केट के ऊपर आने वाले सेशन के अंदर अभी पूरा दबाव देखने को मिलेगा। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए कि मार्केट में डीके भी उतारा जा रहा है और प्रीमियम डीके होने के साथ साथ हम अपनी पोजीशन को भी नहीं बना पा रहे, तो हमें एक लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। और वो लेवल आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं कि कौन सा लेवल है जिसको हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बिल्कुल देख सकते। निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट की आज निफ्टी के अंदर गिरावट और बैंक निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट के करीबन गिरावट दोनों इंडेक्स झेलते हुए नजर आए। यानी एक तरह से इनके अंदर गिरावट और इंडिया विक्स के अंदर 5% की तेजी हम देख चुके हैं, लेकिन निफ्टी के जो लगातार तेजी के बाद जो ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरी तरह से देखें तो ऊपर के लेवल से पूरा बिकवाली दबाव यहां पर कहां पे देखने को मिला है, बैंक निफ्टी से पहले निफ्टी के अंदर। यानी निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल से ये दबाव और नीचे से इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो नीचे से जो कैंडल थोड़ी सी रिकवरी करते हुए नजर आ रही है। यानी एक छोटा सा संकेत हमारे लिए पॉजिटिव भरा जरूर है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से देखें तो ये बिकवाली हमें साफ साफ इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें नजर आ रही है। तो यानी नीचे के लेवल से जो मार्केट ने यहां से बड़ी अच्छी तेजी दिखाकर और एक प्राइस एक्शन के साथ एक ब्रेकआउट लेता हुआ नजर आया था, अभी जो है निफ्टी ठीक उसी जोन के नजदीक आ चुका है। यानी पूरी तरह से देखें तो बाजार के पास इसी लेवल से लास्ट टाइम ये रिकवरी आई थी एक प्राइस एक्शन बार के साथ, अभी भी मार्केट उसी लेवल के नजदीक जा चुका है। यानी बाजार को अगर अपना अप ट्रेंड बनाए रखना है, अब ट्रेंड बनाए रखना है, तो ये जो लो पॉइंट था, जो लेवल से प्राइस एक्शन पैटर्न बना था, इस लेवल को सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी इस लो को ब्रेकडाउन नहीं करना है। अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो मार्केट के ऊपर एक धाराशायी बड़ी भयंकर वाली गिरावट जो है मार्केट झेलता हुआ हमें आने वाले सेशन के अंदर नजर। इसी वजह से लास्ट के सेशन के अंदर यानी क्लोजिंग के टाइम जो है निफ्टी अपनी हल्की सी रिकवरी दिखाता है और वो रिकवरी हमें यहां पर नजर आई। यानी करीबन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखे कि मार्केट ने नीचे के लेवल से देखो ऊपर के लेवल से ये बड़ा बिकवाली दबाव, ये छोटी मोटी कैंडल नहीं है, एक बड़े ऑपरेटरी कैंडल है जिसने दबा के माल बेचा है और मार्केट के अंदर बिकवाली आई है। अब कौन बड़ा ऑपरेटर है वो आपको ही पता है, जो लगातार बिकवाली पे बिकवाली किए जा रहा है। लेकिन उसके बाद मार्केट यहां से नीचे से एक छोटी सी क्लोजिंग के टाइम रिकवरी दिखाने की ये कोशिश भी करता है। तो जो रिकवरी आई है मार्केट ने नीचे के लेवल से, तो ये एक इशारा जरूर किया गया, लेकिन जो एक कैंडल बनती बनती ना, ये ऊपर से ये भी वीकनेस दे गई। देख रहे हो ये पूरी वीकनेस आ रही है,
यानी बुलिश यहाँ पे एक तरह से पॉजिटिव यानी लॉन्ग साइड वाले तेजी बनाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर सेलर फिर से हावी और ऊपर के लेवल से रिजेक्शन। यानी ये जोन बन गया अब हमारे पास। जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट के अंदर तेजी नहीं आएगी, यानी दबाव बना रहेगा। तो अभी नीचे की साइड दबाव हम कहां से देख रहे थे, जहां से प्राइस एक्शन बोर बना था, ये जोन था जहां से ये पैटर्न बना था। एक छोटा सा गैप था मार्केट का, वो निफ्टी ने आज अपना गैप को फिल कर लिया है बड़ी अच्छी तरीके से, यानी दबाव के साथ। ये गैप छोड़ के गया था ये वाला, और ठीक यहीं तक आया भी है, यहां से रिकवरी करने की कोशिश किया है। अब बाजार को कल इस लेवल के अबव एक ट्रेंड पॉजिटिव क्लोजिंग दे कैंडल, यानी फिर मार्केट फिर इस लेवल तक जाने की तैयारी करता हुआ हमें नजर आ सकता है। यानी ये लेवल हमारे पास कौन सा रहने वाला, इसी लेवल की बात करें तो ये लेवल हमारे पास एक लॉन्ग साइड के लिए एक प्रिडिक्शन के तौर पर देखें तो एक रेजिस्टेंस हमारे पास, क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट यहां से किया, फिर रिकवरी, फिर रीटेस्ट। तो ये रीटेस्ट जहां से बार बार हो रहा है, तो ये मार्केट के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस बार बन चुका है। और ये लेवल है 23,410 के लेवल। 410 का लेवल ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है तो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास आज के हाई पॉइंट तक रहेगा लॉन्ग साइड के लिए। वो ऊपर का जोन जो मार्केट ने जिस लेवल पे एक फ्राइडे को क्लोजिंग दिया था, ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी करीबन ये 23,600 के नजदीक जरूर आ रहा है। इसके अभाव देखें तो मार्केट ने यहां से भी देखो, जहां जहां पे एक प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन आए हैं, ये यहां पे फिर रिकवरी किया, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट। यानी ट्रेंड जो है कंटिन्यूस यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा था। अभी ये डाउन ट्रेंड से निकलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये लेवल को जो रिटेस्ट हुआ है इसको ब्रेकआउट करेगा तो इस लेवल तक की और फिर इस लेवल तक की आगे कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी जो है हमें लॉन्ग साइड के लिए नजर आए। लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे रहेगा, जो लेवल है भाई इस लेवल के नीचे रहेगा, बार बार निफ्टी को दबाव झेलना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड के देखें तो हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बना, पहला 23,410, 23,410 के बाद सेकंड हमारे पास रहेगा R2 यानी 23,600 का, और R3 हमारे पास रहेगा 23,700 का, ये रहेगा 23,700। नीचे सपोर्ट बॉटम जोन बनाया है मार्केट ने, और ये सपोर्ट बॉटम जोन की बात करें तो 23,220 से लेके 250 का एरिया, 23,220 से 250 एक जोन है, ये पूरा जोन हमने माप लिया जो सपोर्ट का काम करेगा। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर जब तक 23,410 के नीचे है, बिकवाली का सामना मार्केट को करना पड़ सकता है। लेकिन इसके नीचे देखें तो ये लेवल अगर 220 का लेवल ही ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की साइड भी यहाँ पर रिटेस्ट बार बना था 1 घंटे के लेवल पर, और ये लेवल था करीबन 23,130-40 के करीब, 23,140। ये नीचे का जोन हो गया हमारे पास। तो एक तरह से हमारे सामने देखो ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट भी आ रहे हैं, नीचे की सपोर्ट बार भी बन चुके हैं। पहला सपोर्ट हमने देख लिया कि पूरा जोन है 23,220 से लेके 250। इसके नीचे सपोर्ट हमारे पास सेकंड तौर पर 23,140, लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस बार हमने देखा है कि 23,410 का लेवल हमारा पहला R1, और R2 होगा हमारे पास 23,600, 23,600 के बाद R3 23,700। ये हमारे पास ये ऊपर के लेवल से जहां से रिटेस्ट बार बनते हुए नजर आए। तो ऐसे में निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग में देखे, जो ऑप्शन चेन डाटा पीसीआर रेशो चेक करने से ही पता चल जाता है। तो यहाँ पे अभी भी पीसीआर रेशो जो है निफ्टी का 0.59 शो कर रहा है, यानी एक 23,400 के लेवल पर देखें तो करीबन 41 लाख का मैसिव ओपन इंटरेस्ट शो होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ अगर हम देखें ऊपर के लेवल पर 23,500 के लेवल पर भी 63 लाख का ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, जो मार्केट में कॉल राइटिंग जो ऊपर के लेवल से दबाव डालते हुए नजर आ रही है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 400 का लेवल भी और टेक्निकली 410 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ हमें निफ्टी में नजर आ रहा है। तो यानी बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक शानदार वापसी करता हुआ बैंक निफ्टी अपनी क्लोजिंग दिखाता है। ये होती है अलग अलग चाल। वहां पे हमने देखा था पूरी तरह से बियर बार बनता हुआ नजर आया था डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन
बैंक निफ्टी में अगर आप इस कैंडल को समझोगे तो बहुत कुछ बोलती हुई नजर आ रही है। यानी ऊपर के लेवल से ये दबाव आया है और ये पूरी कैंडल को देखें तो ये हैमर कैंडल का रूप लेती हुई नजर आ रही है। हैमर कैंडल एक तरह से हैंगिंग हैमर कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये नीचे के लेवल से पिन बार बन चुका है। यानी नीचे के लेवल से पिन बनना बायर ने कोशिश किया है। बायर अगर यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो समझो मार्केट के अंदर छोटे से रिकवरी के संकेत जरूर है, बड़े नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर हमें साफ साफ झलक रहा है। ये झलक रहा है ना ऊपर के लेवल से। तो यानी बैंक निफ्टी के पास आज का लो पॉइंट को देखें तो वो लेवल हमारे पास 23,700 के नजदीक बना है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो आज का हाई भी हमारे पास इंपोर्टेंट हो चुका है 50,150 और इसके बाद फ्राइडे का हाई पॉइंट क्या है हमारे पास, वो है करीबन 50,650 का। यानी ब्याज दरों के अंदर कटौती आई थी, उसके बाद बाजार के अंदर बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को बिल्कुल मिला। यानी अभी एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो बैंक निफ्टी ने कोशिश तो किया है एक हल्की सी रिकवरी का। यानी ये कैंडल से साफ पता चल रहा है लास्ट के एक घंटे के अंदर मार्केट बैंक निफ्टी ने रिकवरी करने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर लेवल से थोड़ी सी फिर से बिकवाली दबाव जरूर देखने को मिला। अभी ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट कौन सा बना है, उसी की बात करें तो बैंक निफ्टी के ऊपर जो फ्राइडे के हाई लो क्लोजिंग लेवल थे वो अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी ठीक हमारे पास एक जोन बना हुआ है, उस जोन के अबाव क्लोजिंग देगा तो ही मार्केट में बैंक निफ्टी में रिकवरी संभव देखने को मिलेगी। यानी आज का क्लोजिंग लेवल और लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। इसी के साथ नीचे के जोन की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास नीचे भी एक गैप पेंडिंग है और ये गैप है करीबन 49,500 के नजदीक। ये वाला गैप छोटा सा गैप है, कोई मायने नहीं रखता, लेकिन इंपॉर्टेंट तो होता ही है एक एक पॉइंट यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में नीचे के जोन पर देखें तो एक शानदार रिकवरी इस जोन से दिखाई दी। ये वाला जोन था, बढ़िया वाला बॉटम जोन बनाया था बैंक निफ्टी ने। देखो सिंपली तरह से हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ चुके हैं बैंक निफ्टी में। तो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा रहेगा भाई, 50,250 का आंकड़ा है, 50,250 ये पूरा जोन आ गया। इस जोन को ब्रेकआउट करे तो ऊपर का लॉन्ग साइड के लिए एक तरह से हाई पॉइंट जो फ्राइडे का है 50,650 के नजदीक, ये हमारे पास R2 रहेगा एक सेकंड रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन पहला रेजिस्टेंस हमारे पास R1 50,250। नीचे का सपोर्ट आज बॉटम लेवल देखें तो ये लेवल भी हमारे पास करीबन 49,700 बना है। ये नीचे सपोर्ट 49,700 का जोन है। इस जोन को ब्रेक डाउन करें तो नीचे की साइड फिर नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास आ रहा है 49,500 का लेवल। 49,500 जोन रहेगा, 150-200 पॉइंट का एक शॉर्ट की साइड पोजीशन बनती हुई नजर आए जैसे ही 700 को ब्रेक डाउन करे। लेकिन छोटा एरिया है, बड़े पॉइंट यहाँ पे कभी नहीं मिलते ऑप्शन बायर को। जितना बड़ा एरिया होता है उतने बड़े पॉइंट ऑप्शन बायर कमा जाता है, लेकिन छोटा एरिया तो छोटे एरिया में क्या होता है, मार्केट ट्रैप हो जाता है, स्कैल्पिंग करके निकलना पड़ता है। तो ऐसा में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो भाई सीधी सिंपल बात की 49,700 के ऊपर है। बार बार एक पॉजिटिव रिकवरी जो है बैंक निफ्टी हमें नीचे के लेवलों से दिखाता हुआ बार बार नजर आए। बैंक निफ्टी के ऑप्शन एंड डाटा के अकॉर्डिंग में देखिए और पीसीआर रेशो को भी चेक करके चले तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशो 0.82 का नजर आ रहा है। यानी डाटा अभी भी कॉल राइटर के गिफ्ट में पड़ा हुआ है, यानी कॉल राइटर का कब्जा है अभी ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग ऊपर के लेवल पर। ठीक 50,000 के लेवल पर 9 लाख का यहाँ पर मैसिव राइटिंग बैठा हुआ है जो बार बार दबाव डालेगा, जिससे पीसीआर रेशो भी हमें साफ साफ संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और 50,000 के अबाव देखें तो 500 के लेवल पर 50,500 के लेवल पर 9 लाख के लगभग यहां भी कॉल राइटिंग जरूर नजर आई है। यानी दबाव का खतरा हमें अभी भी बैंक निफ्टी में अंदर नजर आ रहा है। और कौन सा लेवल है, जब तक इस जोन के नीचे रहेगा 50,220 का आंकड़ा, इस 220 के नीचे बार बार एक सेलिंग प्रेशर का दबाव झेलना पड़े। लेकिन इसके साथ हमें कैंडल को देखना जरूरी कि यहां से रिजेक्शन पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा है। इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो लॉन्ग की साइड के लिए तैयारी कर सकता है, नहीं तो इसके नीचे ही बार बार हमें अगर रिजेक्शन देखने को मिले, यानी ऐसे ऐसे रिजेक्शन, ये वाली जो कैंडल थी ये हमारे पास एक दबाव का इशारा करती हुई कैंडल हमें नजर आती है।